बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, इस वक्त बांग्लादेश की सूरत हाल आप सबके सामने है कि कल रात जिस तरह से बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद अपने मुल्क से फ़रार हो जाती हैं, लेकिन अब सूरत हाल मुकम्मल तौर पर आउट ऑफ कंट्रोल होती चली जा रही है और किस तरह से बांग्लादेश की सूरत हाल को पाकिस्तान के साथ जोड़ा जा रहा है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जनाब कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज के इस व्लॉग में जो हमने खबर आपके सामने रखनी है कि असम्बलियाँ तहलील कर दी गई हैं और सदर की जानिब से बाकायदा तौर पर इसकी मंजूरी दे दी जा चुकी है। यह मामला क्या है, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात जो हैं वो मैंने आपके सामने रखनी है कि फ़ौज को अब तक की सबसे बड़ी शिकस्त दे दी गई है। यानी कि फ़ौज बड़ा अहम तरीन इदारा और आप सबके सामने है कि पाकिस्तान की फ़ौज बहुत ताकतवर है, तो ये बहुत बड़ी शिकस्त होना, ये मामला क्या है, हालात किस तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं, अंदर खाते इस वक्त क्या चल रहा है कि अचानक से असम्बलियाँ तहलील करना पड़ी हैं। इस हवाले से तमाम तर डिटेल्स आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखी जाएंगी। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल में सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो कुछ और अहम खबरें जो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि जैसे कि अमीर जमात इस्लामी जो हैं वो अपना धरना लेकर रावलपिंडी के मुकाम पर बैठे हुए हैं पिछले कुछ दिनों से, तो मुतालबात भी आपके सामने हैं। लेकिन ये धरना जो है उसके पसे पर्दा चीज़ें बहुत कुछ अहम हैं जो चल रही। शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको ये बता दिया गया कि जनाब आपको ये अल्टीमेटम दे दिया गया है, दिसंबर तक आप जो हैं वो घर जा सकते हैं। और ये उनके निजी महफलों के अंदर भी बातें डिस्कस होना शुरू हो गई हैं। जो मरी में लास्ट मीटिंग हुई, ज़रा बताते हैं कि उस मीटिंग में भी ये मियां नवाज शरीफ साहब बात कर रहे थे कि फ़ौज भी हमें जूतियाँ मार रही है, अवाम भी हमें जूतियाँ मार रही है, तो हमें असम्बलियाँ तहलील करनी चाहिए। तो आज खबर क्या है कि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने धरना के शुरुआत से आज खिताब किया और वो कहते हैं कि 8 अगस्त को हम धरना मार्च कर रहे हैं। यानी कि उन्होंने धरना मार्च करने का ऐलान कर दिया है कि 8 अगस्त से धरना आगे बढ़ेगा और 14 अगस्त के बाद मुकम्मल हड़ताल होगी, शुरुआत आगे बढ़ेंगे और मरी रोड पर बड़ा मार्च होगा। 11 अगस्त को लाहौर में वज़ीराला हाउस के बाहर बड़ा धरना और जलसा होगा। अब जनाब मरी रोड और फैज़ाबाद बड़ी इंपॉर्टेंट जगह हैं जहाँ पर आप सब जानते हैं कि TLP जो है, जिसको चाबी वाला खिलौना कहा जाता है, वो भी अपने धरने लेकर वहाँ पर जाती रही। और TLP के जो धरने थे उसके पीछे कौन था, अहम तरीन सवाल है। और फिर जमाते इस्लामी उसका धरना फैज़ाबाद के मुकाम पर जाना, उसके पीछे कौन है? मुकाम भी वही है, जमात तब्दील है, फेसेस तब्दील हो सकते हैं, लेकिन वही चीज़ें हैं। और ये हुकूमत गिरने की पहली बुनियाद रख दी गई है और मैं बहुत पहले से आपको बता रहा हूँ। अब आज दूसरी जानिब ख्वाजा आसिफ साहब ने असम्बली में खड़े होकर बड़ी अहम तरीन तकरीर कर दी है। चलें, अल्लाह ताला इनको जनाब हिदायत दे। ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं, जो 17 सीटों के इनके वज़ीर-ए-आज़म हैं, अल्लाह उनको भी हिदायत दे। किस तरह से अवाम के वोटों पर डाका डाला जाता है। अवाम ने किसको सिलेक्ट किया, पूरी पाकिस्तानी कौम जानती है। 3 करोड़ वोटर कहाँ पर खड़ा है, पाकिस्तान की अवाम पर कहाँ खड़ी है। आपने पाकिस्तानी अवाम के सेंटिमेंट्स को मजरू किया है। आप अगर 17 सीटों वाला वज़ीर-ए-आज़म इस मुल्क में बैठा हुआ है तो उस मुल्क की जमहूरियत आपके सामने है कि जमहूर की आवाज़ को दबाया गया। आज जनाब वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि 50 साल में कोई भी असम्बली आईनी और कानूनी तरीके से रुखसत नहीं हुई है। अब इसमें सबसे गलती क्या है, गलती क्या है? आज से पहले क्या खान साहब जो है गवर्नमेंट में थे, 2.5-3 साल की जो उसका एरा था, या उसके बाद जो कुछ पाकिस्तान में होता है, या खान साहब के बकौल रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ या तख्ता उल्टा गया, क्या वो गैर कानूनी तरीके से नहीं उल्टा गया था? क्या साइफर एग्जिस्ट नहीं करता था? साइफर तो आया था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसको क्यों पेश नहीं किया गया? खान साहब ने उसको डिक्लासीफाई कर दिया, उसको पार्लियामेंट में जेर बहस लाया जाना था, लेकिन आखिरकार वो असम्बलियाँ फिर वहाँ पर इन हाउस तब्दीली आती है, स्पीकर्स जो हैं वो इस्तीफ़ा दे जाते हैं और फिर जो हाउस का कंट्रोल है वो एजाज सादिक को दे दिया जाता है। तो उस रात ये प्लान बनाया गया था खान की जानिब से कि जनाब हम जो है वो साइफर को पार्लियामेंट में बहस करने के लिए पेश कर देंगे और हम यूँ असम्बलियाँ तहलील करने से जनाब वो एक रुकावट बन जाएगी, असम्बलियाँ तहलील नहीं होंगी और पूरी साजिश जो कॉन्स्पिरेसी बनाई गई थी वो हम एक्सपोज कर देंगे। लेकिन ऐसा खान साहब की जानिब से नहीं हुआ। तो ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि असम्बलियों को पैकअप करके ख़त्म कर दिया जाता था। महमूद खालिद अकज़ई ने इस पार्लियामेंट से मुतालिक रिमार्क्स दिए कि कमज़ोर जमहूरियत भी आमरीत से बेहतर होती है। अदालत का काम आइन बनाना नहीं, आइन की तशरीह करना है। अब इनका रोना धोना जो पार्लियामेंट के अंदर चल रहा है, अब इससे अंदाज़ा होता है कि हुकूमत का सामान पैक करने का वक्त आ चुका है। हुकूमत को जाना होगा, क्योंकि ये आइनी असम्बली नहीं है। आप 17 सीटों वालों को कैसे जो है वो अक़लियत से अक्सरियत में ला सकते हैं, अहम तरीन सवाल है। तो उन्होंने कहा कि इदारे एक दूसरे के इख्तियारात में मुदाखलत करेंगे तो मसाइल बढ़ेंगे, जमहूरियत का सफ़र जारी रहना चाहिए। जमहूरियत के लिए सियासतदानों ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं। चलें, अब इनको अंदाज़ा हो जाना चाहिए, चीखें निकलना शुरू हो गई हैं।
और चीखें ये बताती हैं कि देयर इज समथिंग रॉन्ग बिहाइंड द बॉटम, कुछ तो दाल में कुछ तो काला या पूरी की पूरी दाल काली भी हो सकती है। तो खैर जनाब, अब मामला बिगड़ता चला जा रहा है। कल शेख हसीना वाजिद जो हैं वो बांग्लादेश से फरार होती हैं, कंट्रोल संभाला जाता है उनकी आर्मी की जानिब से, और वो फिर हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों से मुज़ाकरात होते हैं और फिर एक अबूरी सेटअप लाने पर गौर होता है कि अबूरी सेटअप लाया जाएगा। लेकिन बांग्लादेश की जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने राइट के लिए निकलते हैं, और वो जैसे एक तहरीक बनी और जैसे यहाँ की यूथ निकली वो एक तारीख बन गई कि शेख हसीना वाजिद को पाकिस्तान अपनी आवाम के सामने जो है वो सरेंडर करना पड़ा है। अब उनके हालात को पाकिस्तान के हालात के साथ जो है वो जोड़ने की कोशिश की जा रही है और एक नैरेटिव जो है वो तो बिल्ड हो रहा है। अब आ जाएं कि असम्बलियाँ जो तहलील करने का फैसला हुआ है, सदर ने उसकी मंजूरी भी दे दी है, और ये अब तक की उनकी फौज की सबसे बड़ी शिकस्त है क्योंकि हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। अब ये मामला क्या है जनाब, आज जो खबर है कि बांग्लादेश में तुलबा की एहतजाजी तहरीक ने सदर को आज शाम तक पार्लियामेंट को तहलील करने का अल्टीमेटम दे दिया कि उन्होंने कहा कि अगर दिए गए वक्त में पार्लियामान को तहलील ना किया गया तो तुलबा सख्त तरीन रद्द-ए-अमल देंगे। और जनाब नाइदा इस्लाम जो हैं, जो उनकी तहरीक की सरबराह हैं, उन्होंने अपने साथियों के हमरा आज दोपहर को एक वीडियो पैगाम जारी किया और उन्होंने कहा कि वो जनाब असम्बली अपनी पार्लियामान को तब्दील करें और जो बगावत हुई है उसके बाद ये हम इसके साथ खड़े नहीं होंगे, क्योंकि उनके आर्मी चीफ जो मुज़ाकरात करवा रहे थे उन्होंने कहा कि हम इसको भी तस्लीम नहीं करेंगे, हमारी आवाज़ सुनी जाएगी, जमहूरी की आवाज़ सुनी जाएगी। तो फिर वो मज़ीद कहते हैं कि अगर सदर ने शाम तक पार्लियामेंट की तहलील का ऐलान ना किया तो फिर हम सख्त रद्द-ए-अमल देने पर मजबूर होंगे। शेख हसीना के मुस्ताफ़ी होने के बाद मुल्क भर में मुख्तलिफ मकामात से हमलों, लूट मार, तोड़ फोड़ और आतिशज़नी की खबरें आ रही हैं और गुज़िश्ता रोज़ मुख्तलिफ वाक़यात में 41 अफराद मारे गए। अब दूसरी जानिब बांग्लादेश की हुकूमत का इस पर रिएक्शन किया, वहाँ की फ़ौज को कैसे इतनी बड़ी शिकस्त दोबारा से होगी कि एक शेख हसीना वाजिद जो है पहले मुल्क से फरार होती हैं, अब उनकी फ़ौज। अब जनाब बांग्लादेश के सदर ने मोहम्मद शहाबुद्दीन ने तुलबा तहरीक के अल्टीमेटम को तस्लीम करते हुए मुल्क की पार्लियामान को तहलील कर दिया है। जनाब वो असम्बलियाँ तहलील करने पर मजबूर हो गए हैं, यानी कि आप वो कह रहे हैं कि जनाब आप हमारी बात सुने, हम ताकत हैं। पाकिस्तान में ये बात हो रही है कि ताकत की आवाज़ सुनी जाए। ताकत कहाँ पर खड़ी है, जमहूर कहाँ पर खड़ी है, वोट किसको पड़ा है, कौन इस मुल्क की सबसे बड़ी जमात बना, कौन इस मुल्क का सबसे मकबूल तरीन लीडर है। तो वो सुहेल वाइश का जो कॉलम था वो बड़ा मशहूर हुआ। उन्होंने कहा कि पॉपुलर खान को तस्लीम करना पड़ेगा, अगर आप पॉपुलर खान को तस्लीम नहीं करेंगे तो मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम बढ़ता चला जाएगा। अगर आप इंगेजमेंट नहीं करेंगे, अगर आप डील नहीं करेंगे, अगर आप बैठ कर मुज़ाकरात नहीं करेंगे तो मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम भी बढ़ेगा। और आज आप देखें कि हमारे मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को डेफर्ड पेमेंट पर ऑयल देने से इनकार कर दिया है, यहाँ तक कि चाइना जो है उसने पाकिस्तान को फर्स्ट प्रायोरिटी कंट्री से निकाल दिया है, और IMF के सामने भी आज हम लेटे हुए हैं। तो ये बड़ी संगीन किस्म की सूरत-ए-हाल के सऊदी अरब और चाइना जैसे मुल्क जो हैं पाकिस्तान को फर्स्ट प्रायोरिटी कंट्री से निकाल रहे हैं, और जो सहूलत कप्तान के दौर में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दी थी कि आपको उधार तेल देंगे, आज वो सहूलत पाकिस्तान से ले ली गई। क्यों? कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम, पाकिस्तान की आवाम की जो ताकत है या उनकी जो मनपसंद हुकूमत है या उनका जो मनपसंद लीडर है जो आज बहुत पॉपुलर है, वो जेल के अंदर है और वो जनाब मुसलसल एक बयानिया बना रहा है, और वो बयानिया शायद आवाम के दिलों में घर कर गए, और वो पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया जीते हैं। लेकिन जो ये जहर उगला जा रहा है ये भी काबिल मजम्मत है। तो जनाब ये आज की जो खबर है कि मंगल को सदर के दफ्तर की जानिब से जारी बयान में कहा गया, सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन के साथ तीनों फोर्सेज के सरबराहान, मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और तुलबा तहरीक के रहनुमाओं की मुलाकात के फैसले के बाद उन्होंने जनाब पार्लियामेंट को तहलील कर दिया है। असम्बलियाँ तहलील हो गई, वहाँ की फ़ौज को घुटने टेकना पड़े हैं। क्यों घुटने टेकना पड़े हैं? कि फ़ौज का किरदार नहीं होता, फ़ौज का पॉलिटिकल रोल नहीं होता, फ़ौज का प्रोफेशनल रोल होता है आइन और कानून के मुताबिक। तो 3 घंटों का जो है वो ये अल्टीमेटम था तुलबा तहरीक की जानिब से, तो विद इन 3 आवर्स जो है उनको अब असम्बलियों को डिज़ोल्व करना पड़ा है। और फिर अब जनाब उन्होंने कहा कि हम फ़ौज की ज़ेर निगरानी इस इलेक्शन को कबूल नहीं करेंगे, और जो पाकिस्तान बांग्लादेश की फ़ौज जो है जो इलेक्शन करवाना चाहती है या जो इस वक्त बुरी हुकूमत बनाई गई है, हम इसको भी तस्लीम नहीं करेंगे। तो लेट्स सी ये मामला जो है वो किस जानिब जाता है, और सूरत-ए-हाल बांग्लादेश की ख़राब होती चली जा रही है। लेकिन एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि अरब स्प्रिंग हुआ, 6 मुल्क गिर गए, और फिर आपने देखा कि बांग्लादेश अपने ज़ोर पर गिर गया, और फिर एक बयानिया नैरेटिव बिल्ड किया गया कि देखो बांग्लादेश की इक़्तिसादी तरक्की बहुत बढ़ गई है, एक मॉडल के तौर पर पेश किया गया था। तो आज अल्लाह के फजल से चलें अब हम IMF के कर्ज़ों में दबे हुए हैं, या हमारे साथ कोई मुल्क जो है बैठ कर बात करने को तैयार नहीं, हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पॉपुलर खान जेल के अंदर है,
और पॉपुलर खान जो है उसके पीछे अवाम का एक बहुत बड़ा जम्मे गफ़ीर मौजूद है। अवाम का वो दीवाना है, अवाम का बयानिया उसका बयानिया अवाम के दिलों में घर कर गया है। तो डेफिनेटली एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो आएगी, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ कि आज मुल्क में मौशी अदम इस्तेकाम जो बढ़ा हुआ है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है। तो यही वजह है कि खान साहब जो है बार बार पैगाम पहुंचा रहे हैं कि हम मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, हम जो हैं वो टेबल पर बैठने को तैयार हैं, फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे। लेकिन दूसरी जानिब से एक ही जवाब आता है कि जनाब 9 मई के हमलों की माफ़ी मांग लें, हम जो हैं वो आपको माफ़ करने को तैयार हैं, हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं, हम आपको हुकूमत देने को तैयार हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में बैठकर एक आयत पढ़ी और उन्होंने कहा कि आप कुरान पर हाथ रखकर ये कह दें कि 9 मई मैंने किया है तो मैं इस पर माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। लेकिन अगली जानिब से जो है मुकम्मल खामोशी थी। तो ये एक जो है वो बर्फ़ पिघलना शुरू हुई है, किसी हद तक जो है बर्फ़ पिघली है। और कल भी जो स्वाबी में जलसा हुआ वहाँ से बड़ा वाज़ेह पैगाम था। हमाद अज़हर जो रूपोश थे वो वापस आए, मियाँ असलम लाहौर से वो जनाब वापस आए, उन्होंने उस जलसे से खिताब किया और फिर उस पूरे जलसे जो नैरेटिव बनाया गया पाकिस्तान की फ़ौज के हक़ में बनाया गया, या फिर उस तरह से ताबड़तोड़ हमले नहीं हुए PTI की जानिब से जो पिछले कई माह से ताबड़तोड़ हमले हो रहे थे, पिछले 1-2 साल से ताबड़तोड़ हमले फौज के ऊपर किए जा रहे थे। तो इट मीन्स के कि कुछ ना कुछ जो है वो किचन में पक रहा है, और कुछ ना कुछ तो पक रहा है कि PTI जो है उन्होंने अचानक से अपनी पॉलिसी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट लिया है कि वो उनका सोशल मीडिया सेल जो आए रोज़ ये पोस्टिंग कर रहा था, वो आए रोज़ अपने एक्स ट्विटर अकाउंट के जरिए जो नैरेटिव बिल्ड कर रहा था, आज उनको अपने नैरेटिव से पीछे हटना पड़ा है। तो ज़ाहिर है डील्स हों या इंगेजमेंट्स हों या मुज़ाकरात हों, निगोशिएशंस हों, तो उसमें ये चीज़ें जो चलती हैं। तो लेट्स सी मामला किस जानिब जाता है, ऊँट किस करोड़ बैठता है। ये 27 अगस्त जो है उसके बाद सूरत हाल बड़ी वाज़ेह होना शुरू हो जाएगी। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और अपने लाज़मी है रखना है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।